स्टूडेंट, तो इस लेक्चर में हम गॉल्गी बॉडीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम इसको कुछ तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ स्टेक ऑफ स्मॉल फ्लैटन सेक फॉर्म बाय मेम्ब्रेन्स इनसाइड दिस यूकैरियोटिक सेल। ये जी क्या चीज़ होती है? ये एक स्टाक होती है, स्मॉल फ्लैटन सेक की होती है। छोटे छोटे फ्लैटन सेक्स होते हैं, इस तरह चिपटी हुई होती है। ये ऐसे ऐसे तेले होते हैं और ये मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। ये बहुत से मेम्ब्रेन होते हैं, इसको बना रही होती है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल। ये जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं तो इसके साइटोप्लाज्म में ये मौजूद होती है और ये फ्लैट एंड सेक्स से बनी हुई होती है। और नेक्स्ट हम आते हैं इसकी डिस्कवरी की तरफ कि किसने इसको डिस्कवर किया था। तो एक इटालियन फिजिशियन था जिसका नाम था कैमिलो गॉल्जी। इसने जो है 1898 के अंदर इसको सबसे पहले इसने डिस्कवर किया था और इन्हीं साइंटिस्ट के नाम की मुनासिबत से इसको गॉल्जी बॉडीज़ का नाम दिया गया, क्योंकि इसका नाम जो है कैमिलो गॉल्जी, यहाँ पे गॉल्जी आता है तो इस गॉल्जी इसकी मुनासिबत से इसको हम गॉल्जी बॉडीज़ हम इसको कहते हैं। और इसको बाद में जो है नोबल अवार्ड भी दिया गया। अच्छा जी, हम आते हैं इसकी लोकेशन की तरफ कि यूकैरियोटिक सेल में कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हम आते हैं इसकी लोकेशन की तरफ। तो यहाँ पे कहते हैं कि इट इज़ लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म नेक्स्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नियर द न्यूक्लियस। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म में कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जो जो कोई पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने इसको डिटेल से पढ़ा था। हमारे साथ दो टाइप्स की होती है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल इसके साथ ही जो है ये प्रेजेंट होती है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये न्यूक्लियस के साथ प्रेजेंट होती है। तो ये न्यूक्लियस बिल्कुल इसके बाद यहाँ पे शुरू होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद, और ये न्यूक्लियस के आसपास यहाँ पे मौजूद होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब हम आते हैं इसकी कुछ स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसकी जो जनरल जो अपेयरेंस होती है, इसकी जो शक्ल होती है, तो ये थोड़ी बहुत मिलती जुलती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। लेकिन यहाँ पे बेसिक डिफरेंस भी है यहाँ पे। मैं आगे आपको बता रहा हूँ ये। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैटन सेट कॉल सिस्टर्ना। ये छोटे छोटे फ्लैटन सेट से बनी हुई होती है जिसको हम सिस्टर्ना कहते हैं। तो स्ट्रक्चर में जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे इसका डायग्राम भी दिखाता हूँ, तो इससे आपको शायद थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे चलते हैं हम डायग्राम की तरफ। ये एक सेल आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस सेल में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक सेल है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसकी माइटोकॉन्ड्रिया हो गई और सेंट्रियोल यहाँ पे पड़ी हुई थी, राइबोसोम्स है। ये पिछले लेक्चर में लेक्चर जितने भी लेक्चर्स थे तो इसमें हमने फर्दर जो है ये सारे के सारे जो है ये ऑर्गेनेल्स हमने पढ़े। तो ये आप देख रहे हैं ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इसके नज़दीक इसके बाद जो है प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ग्रीन वाले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली ये जो है हमारे साथ गोल्जी बॉडीज़ है। इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करके दिखाएं तो इसको हम कुछ इस तरह देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्लेट एंड सेक से बनी हुई होती है। ये आइडिया आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये फ्लैटन, ये बिल्कुल फ्लैट होती हैं, ये चिपटी हुई होती है। ये आप देख रहे हैं ये, और ये किस चीज़ से? ये मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। और इस मेम्ब्रेन्स को हम सिस्टर्ना कहते हैं। यहाँ पे वहाँ पे पिछले लेक्चर के अंदर जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की थी तो वहाँ पे भी जो जितने भी मेम्ब्रेन्स थे तो हम इसको सिस्टर्ना बोलते थे। लेकिन वो मेम्ब्रेन जो है ये वहाँ पे केस कुछ और था। जनरल अपेयरेंस ये, और ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम आप देख रहे हैं। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं ये ट्यूब्स की शक्ल की दिखाई दे रहा है, अंदर का एक ट्यूब्स है। और यहाँ पे आते हैं अब हम आते हैं इसकी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं ये गोल्जी बॉडीज़ के अंदर ये ट्यूब्स नहीं है। यहाँ पे ये बिल्कुल तेले हैं, बिल्कुल इस तरह तेले, और मेम्ब्रेन ने इसको कवर कर रही होती है और ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। जिस तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपने देखा कि बहुत से ट्यूब्स आपस में मिले हुए होते हैं, लेकिन ये इस तरह यहाँ पे मामला कुछ और। यहाँ पे जो जितने भी जो सेक्स है, जितने भी जो तेल है, ये आपस में मिले हुए नहीं है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी कुछ यहाँ पे ये जो गोल सा जो आप देख रहे हैं ये
छोटे छोटे, ये बेसिकली सिक्रेटरी वेजिकल है इसका अंदर जो, और ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये जो इसके अंदर जो स्पेस होती है इस तेले के अंदर, तो इसको हम बेसिकली हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं ल्यूमन, हम इसको कहते हैं जी। और इसके दो रोह होती है, इसके दो आ, तरफ होती है इसकी। एक तरफ को हम ये जो बिल्कुल जो है ये न्यूक्लियस की तरफ होती है, तो इसको हम सिस पेस कहते हैं। सिस का मतलब होता है सेम। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ इसका रोह होता है। और ये जो दूसरा वाला जो को हम ट्रांसपेस कहते हैं। ट्रांस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अपोजिट, ये यानी ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल अपोजिट रोह होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्रांसपेस कहते हैं। अब हम आते हैं इसकी स्ट्रक्चर की जानिब। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। जी जनाब, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लैटन सेक से बनी हुई होती है, और हर एक तेली को, हर एक सेक को हम सिस्टर्ना कहते हैं जी। नेक्स्ट हम आते हैं मैनी सिस्टर्ना स्टॉक और ईच अदर। बहुत से जो है ये सिस्टर्ना एक दूसरे के ऊपर इस तरह स्टॉक हुए होते हैं। ये एक सिस्टर्ना हो गई, ये दूसरा सिस्टर्ना हो गई, ये तीसरा और चौथा, इस तरह 7 to 8 सिस्टर्ना यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, या 7 से लेके 8 सिस्टर्ना तक तकरीबन यूकारियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जी जनाब, नेक्स्ट कहते हैं कि द कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्ना कॉल्ड गोल्जी बॉडीज और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जितना भी जो इसका स्ट्रक्चर होते हैं ना, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डायग्राम के अंदर, तो ये जो सिस्टर्ने है, बहुत से सिस्टर्ने, एक सिस्टर्ना ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये हो गए सारे के सारे सिस्टर्न है। और ये जो इसके साथ जो विजिकल आपको दिखे, छोटे मोटे जो गोल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे सिक्रेटरी विजिकल है, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर को मिला के इस विजिकल के साथ साथ, तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं इसको हम गोल्जी कम्प्लेक्स। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर को हम गोल्जी कम्प्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि इट फाउंड इन बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि दोनों जो है ये ये जो गोल्जी बॉडीज होती है, तो ये यूकैरियोटिक सेल में होती है। अब हम जो कि कहते हैं कि ये जो प्लांट और एनिमल सेल जो होती है ये दोनों ही यूकैरियोटिक थे, तो बेसिकली जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। तो ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, अब एक और ऑब्जेक्टिव यहाँ पे एक अहम पॉइंट आपको नोट करना चाहिए। इन प्लांट सेल इट इज कॉल्ड डिक्टाइजोम्स। प्लांट सेल के अंदर इस गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपरेटस को हम क्या कहते हैं, इसको हम डिक्टाइजोम्स का नाम दे देते हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं ये तो हो गई इसकी डायग्राम। और यहाँ पे एक और बात यहाँ पे कह रहे हैं कि द सिस्टर्नी आर हेल्ड टुगेदर बाय मैट्रिक्स प्रोटीन। ये जो बहुत से सिस्टर्नी होते हैं, ये पर इस करें, ये एक सिस्टर्नी हो गई, ये एक सिस्टर्नी हो गई, इस तरह बहुत से सिस्टर्नी हो गए। तो ये किस चीज़ से एक दूसरे से जो है कनेक्ट होते हैं, हेल्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये मैट्रिक्स प्रोटीन के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको नोट करना चाहिए। And the whole of the Golgi apparatus is supported by cytoplasmic microtubules। और ये जो जितना जो स्ट्रक्चर होते हैं गोल्जी बॉडीज का, जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये गोल्जी बॉडीज का एक स्ट्रक्चर है, इस सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसको किसने सस्पेंड की हुई होती है इस साइटोप्लाज्म के अंदर, और किस चीज़ ने इसको सपोर्ट की हुई होती है। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने स्केलेटन के बारे में हमने पढ़ा था, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, ये साइटोस्केलेटन, और ये बहुत से ऑर्गेनेल जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ये लेक्चर देख लें, तो आपको साइटोस्केलेटन और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में आज क्लियर हो जाएगा। और जो ही आप दोबारा आप इस लेक्चर की जानिब आए तो आपको पूरा तरीक़ेकार आपको समझ आ चुका हो। तो माइक्रोट्यूब्यूल इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट हम आते हैं तो जो कि यहाँ पे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी जिक्र किया हुआ है कि इसके आसपास जो है प्रेजेंट होते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी रिवीजन के लिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लिंक भी डाल दिया है। तो वहाँ से आप क्लिक, नीचे आप जो डिस्क्रिप्शन में जाओगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से ये लिंक क्लिक करके इस लेक्चर को भी देख लीजिएगा, और फिर यहाँ पे आए और तो आपको यहाँ पे सारे के सारे जो है आइडिया क्लियर खुद बहुत हो जाएगा।
अच्छा, हम आते हैं इसकी और क्या पे कहते हैं, द एपरेटस है 3 प्राइमरी कंपार्टमेंट्स। इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट होते हैं इस गोल्जी एपरेटस के अंदर। एक को हम कहते हैं सिस फेस, हम इसको कहते हैं। सिस का मतलब होता है सेम, यानी सिस्टर्नी और नियरेस्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जितने भी जो सिस्टर्नी होते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जानिब इसका रुख होता है, तो इसको हम सिस पेस कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रही। तो इस डायग्राम में ये वाले जो फेस होता है, चूँकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जानिब इसका रुख होता है ऐसा, तो इसको हम सिस कहते हैं। सिस का मतलब क्या होता है? सिस का मतलब होते हैं सेम, यानी इसका डायरेक्शन जो है उस जानिब होते हैं, इसका सेम डायरेक्शन में होते हैं। जी, हम आते हैं इसकी एक और फेस होती है, इसको हम ट्रांस फेस कहते हैं। ट्रांस हम फेस हम कहते हैं। ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांस या ट्रांस, हम इसको दोनों हम इसको कहते हैं। तो ट्रांस का मतलब होते हैं अपोजिट, यानी इसके बिल्कुल अपोजिट जो रुख होती है इसकी जो तो इसको हम ट्रांसफेस कहते हैं। जी जनाब। तो हर एक सिस्टर्नी की 2 रुखें होती हैं। एक को हम सिस्पेस कहते हैं, और दूसरा वाली जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इसको हम ट्रांसफेस कहते हैं। और जो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जानिब होता है इसका रुख, तो इसको हम सिस्पेस कहते हैं। हर एक सिस्टर्नी की 2 पेसिस होती है, और एक मिडल वाला जो फेस कहते हैं, इसको हम मिडल स्पेस। तो ये आप पे देख रहे हैं, ये मिडल वाला हो गए। 3 कंपार्टमेंट्स जिसके होते हैं, एक को हम सिस कहते हैं, नियरेस्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा जो है मीडियल होता है, सेंट्रल लेयर ऑफ सिस्टर्ना। सिस्टर्ना की जितने भी जो सेंट्रल वाली जो लेयर होती है, इसको हम मीडियल कहते हैं। और तीसरा वाला हमारे साथ होता है ट्रांस स्पेस। ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट साइड। सिस्टर्नी फारदेस्ट फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो दूर होता है और जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इसको हम ट्रांस स्पेस कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं कुछ 3D एनिमेशन की तरफ चलते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ सेल के अंदर। तो वहाँ से जब एनिमेशन आप देख लेंगे, तो इसका 3D स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आइडिया वहाँ से आपको आ जाएगा। तो आइए चलते सेल के अंदर। अच्छा स्टूडेंट, तो ये एक सेल है जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत से ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा क्या दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा गोल्जी बॉडीज। इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर चलता हूँ। ये है गोल्जी बॉडीज, आप देख रहे हैं, इसको हम गोल्जी अपरेटिस भी कहते हैं। ये जो ऐसे जो शाइन कर रहे हैं, ये हमारे साथ है सिस्टर्ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे जाता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा थोड़ा इसको हिला रहा हूँ। इसके अंदर फिर आती है बिगाड़, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे साथ बहुत से सिस्टर्न है। एक सिस्टर्न हमारे साथ ये हो गई, एक सिस्टर्न ये हो गई, एक सिस्टर्न ये हो गई, और ये एक सिस्टर्न ये हो गई, और एक ये, बहुत से सिस्टर्न होते हैं। और इसी तरह आप ये भी देख रहे हैं, ये थोड़ा सा मैं आता हूँ यहाँ पे, ये आपको दिखाई दे रहा है फिजिकल सिक्रेटरी वेजिकल, हम इसको कहते हैं। ये भी है, ये छोटे छोटे वेजिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये भी है एक वेजिकल। तो ये है हमारे साथ सिक्रेटरी वेजिकल। और इस सारा का सारा स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है आपको इस वेजिकल समेत, तो हम इसको कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, हम इसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा और भी आपको जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा और भी। तो ये आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर जो स्पेस आपको दिखाई दे रही है, इसको हम ल्यूमन कहते हैं। इसके अंदर ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, ये खाली, इसको हम कहते हैं ल्यूमन, LUMEN, इसको हम ल्यूमन कहते हैं। अच्छा जनाब, ये तो हो गई हमारे साथ कुछ 3D एनिमेशन। उम्मीद है आपको ये यहाँ से आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब हम चलते इसकी कुछ फंक्शन की जानिब जनाब।
जी, अब हम आते हैं इसकी फ़ंक्शन की जानिब कि इसका फ़ंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ जो फ़ंक्शन होते हैं, तो इसका बेसिक जो फ़ंक्शन होते हैं वो मॉडिफ़िकेशन होती है। जितने भी जो रफ़ एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम से जितने भी मॉलिक्यूल्स आ रही होती है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो ये सेल डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता। तो इसको इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए इसको गुज़रना पड़ता है गोल्जी बॉडी से। तो गोल्जी बॉडी फर्दर इसकी मॉडिफ़िकेशन करती है और इसको सेल के इस्तेमाल के काबिल बनाती है। जिस तरह आप फ़र्ज़ करें आप बाज़ार से चिकन वग़ैरह ले आते हैं घर में, तो वो आप डायरेक्टली नहीं खा सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले आपने इसको पकाना होता है। तो पकाने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, मसाले वग़ैरह इसके अंदर आप डाल लेते हो और खूब अच्छी तरह जो है इसको आप पका लेते हैं, तो तभी आपके खाने की काबिल हो जाती है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत से जो केमिकल्स वगैरह प्रोड्यूस हो रही होती है किसके अंदर, जो एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, तो वो सेल को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता इसको। तो इसको यूज़ के काबिल बनाने के लिए, इसको यूजेबल बनाने के लिए इसको गुजरना पड़ता है गोल्जी बॉडी से गुजरना पड़ता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के मालिक्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो ये बहुत से मालिक्यूल होते हैं यहाँ पे, तो वो एक चीज़ के अंदर फेक हो जाते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया। और इस पैक को हम गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं। जिस तरह कि मैंने डायग्राम में भी आपको बताया कि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे गोल गोल वेसिकल कहते हैं, इसको हम सिक्रेटरी वेसिकल कहते हैं। इस सिक्रेटरी वेसिकल के फॉर्म में ये बहुत से मॉलिक्यूल जो है पैक कर देता है और ये आगे से कहाँ पे आता है, ये आगे से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जानिब आता है। और यहाँ पे डायग्राम के अंदर मैं आपको सब क्लियर करने वाला हूँ। जी जनाब, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक केमिकल है, एक ग्रीन वाला जो आप देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे आ गया जनाब, इसको फेक कर दिया, पैक कर दिया। ट्रांसपोर्ट एक ये जो गोल सा वेसिकल आपको दिखाई दे रहा है, ये वेसिकल है और इसने इसको पैक किया। पैक करने के बाद अब इसने आना है यहाँ पे सिस स्पेस की जानिब। सिस स्पेस की जानिब पर यहाँ पे सिस्टरना के अंदर आ गया ये। तो सिस्टरना, इस सिस्टरना से इस सिस्टरना में पास होता है जी जनाब। और इस सिस्टरना से फिर आगे ये जो देख रहे हैं आप, ये वही केमिकल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये यहाँ पे आता है, इसके बाद ये आता है एक और सिस्टरना की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं ये मैं स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूँ यहाँ पे। तो जी जनाब, यहाँ से फिर आ गया इस ट्रांस स्पेस की तरफ। ये एक हो गया केमिकल जी जनाब। इसके अंदर थोड़ी बहुत तो मॉडिफिकेशन अब हो गई है और ये फिर इसको जो है साइटोप्लाज्म के अंदर या सेल से बाहर जो है, जिसकी जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है सेल की, और इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड वगैरह, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको मैं ले लेता हूँ ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन है। तो इसको क्या है, इसको पहुंचाने के लिए इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल से बाहर पहुंचाने के लिए क्या होना पड़ता है, इसको सबसे पहले क्या होता है, दोबारा जो ये वेसिकल होते हैं इसको पैक कर लेते हैं। पैक करने के बाद ये क्या होते हैं, एंटर हो जाते हैं। ये यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ चिपक जाते हैं। ये वेसिकल फिर जो है बर्स्ट हो जाते हैं और ये केमिकल को जो है ये रिलीज किया यहाँ पे और सेल से बाहर यहाँ पे सीक्रेट किया, और इस को हम सीक्रेशन हम इसको कहते हैं जी जनाब। तो ये तो हो गई। या अगर इस केमिकल को सेल के अंदर ज़रूरत होती है फॉर एग्जांपल, तो ये बाहर जाने के बजाय ये केमिकल, ये वेसिकल यहाँ पे आएगा और इस वेसिकल से फिर आगे जो है केमिकल साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज हो जाएगा और अभी ये सेल के इस्तेमाल के काबिल बन चुका है। तो जनाब, ये तो हो गई इसकी पहली फंक्शन जी जनाब। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स अराउंड द सेल। सेल के अंदर जितने भी जो लिपिड की ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है सेल के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उससे उस तरफ ले जाना, तो ये काम किसका होता है, ये काम होता है गोल्जी बॉडीज का। थर्ड हमारे साथ एक और इसका बेसिक जो फंक्शन होता है तो वो है द क्रिएशन ऑफ लाइसोसोम्स। क्या होता है लाइसोसोम, एक ऑर्गेनेली है जिसको आने वाले लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो इसकी क्रिएशन में, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है ये गोल्जी बॉडीज। तो
ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने गोल्जी बॉडीज के इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ा और फिर मैंने आपको एक 3D एनिमेशन को भी दिखाया जिसमें के अंदर आपने देखा कि किस तरह जो है इसकी स्ट्रक्चर होती है गोल्जी बॉडीज की और किस तरह ये दिखाई दे रही है। तो इसके बारे में मैंने आपको दिखाया। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छी लगी। अगर ये लेक्चर आपको अच्छी लगी और तो इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हर हमारी नई आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और फेसबुक पर हमारा जो पेज है बाय पॉइंट के नाम से, इसको भी लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहें। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।